हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। आज की वीडियो में हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में एवरेजेस के कुछ और बेसिक्स वर्ड प्रॉब्लम्स पे वर्क करेंगे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है द एवरेज ऑफ 4 नंबर्स इज 20। इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर इज 15 देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ लास्ट 2 नंबर्स। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन में स्टार्ट किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे हम टोटल नंबर्स लिखेंगे कितने हमें गिवन है, यहाँ पे हम लिखेंगे एवरेज जो हमें गिवन है एंड यहां पे लिखेंगे हम सम। देखिए टोटल नंबर हमें शुरुआत में कितने दे रखे हैं 4। टोटल नंबर हमारे 4 हैं और उनका एवरेज कितना है, द एवरेज ऑफ 4 नंबर्स इज 20। सो एवरेज हमें 20 गिवन है। अब हमारे पास नंबर्स हैं और एवरेज हमें गिवन है 20, तो हमें इनका सम निकालना रहता है। तो डायरेक्टली इसका हमें करना है मल्टीप्लाई, और अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सम मिल जाएगा और सम आ जाएगा हमारे पास टोटल 80। ठीक है, यहां पे ये मैंने किस तरीके से किया ये और बताया तो हमें, ताकि इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। एवरेज का फॉर्मूला होता है हमारा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उनका सम ऊपर आता है और डिवाइड में आता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही एक फॉर्मूला है जो हमारा चल रहा है पूरी यूनिट में। ठीक है ना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यहां पे ऊपर आता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा नीचे आता है। सो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इस क्वेश्चन में कितने गिवन है 4। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में हमारा यहां पे अपॉन में 4 आएगा, ऊपर सम हमें नहीं पता है, इज इक्वल टू एवरेज जो है हमारा, एवरेज हमें गिवन है 20। सो अगर मैं इस 4 को इस साइड भेज दूंगा मल्टीप्लाई में, तो यहां पे सम की वैल्यू हमें 80 मिल जाएगी, 20 का 4 में मल्टीप्लाई होके। वही सेम प्रोसेस बिना फॉर्मूले को लिखे डायरेक्टली शॉर्टकट टर्म्स में हमने करा, इसलिए हमने यहां पे नंबर, एवरेज और सम इस तरीके से लिखा ताकि हम यहां पे इन दोनों की वैल्यूज को लिख के डायरेक्टली सम यहां पे बता दें। तो हमारे पास 4 नंबर्स का सम पता है हमें 80 है। इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स इज 15, तो हमारे पास जो 2 नंबर्स हैं उनका एवरेज हमें गिवन है कितना। इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स इज 15 हमें एवरेज गिवन है, और इनका सम कितना हो जाएगा फर्स्ट 2 नंबर्स का 30, सीधे मल्टीप्लाई करके। वही सेम प्रोसेस। अब यहां पे जो लास्ट 2 नंबर्स हैं, देखो 4 नंबर हमारे पास टोटल थे, जिनमें से शुरू के 2 का एवरेज हमें 15 गिवन है, तो हमारे शुरू के 2 का सम यहां पे कितना आ गया 30। लेकिन जो रिमेनिंग 2 नंबर्स हैं, जो इन 4 में से रिमेनिंग 2 बाकी के 2 नंबर्स जो बचे हैं, उनका हमें एवरेज फाइंड करना है। देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ लास्ट 2 नंबर्स। तो यहां पे हम किस तरीके से करेंगे इसको मैं आगे बताता हूं। तो देखिए यहां पे सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन होता है, यहां पे याद होगा आपको सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ऊपर, तो यहां पे सम ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स प्लस सम ऑफ लास्ट 2 नंबर्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स जो हमें गिवन है, इज इक्वल टू एवरेज। ठीक है, वही सेम फॉर्मूला सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, बस सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में क्या है हमारे टोटल नंबर कितने हैं 4। तो शुरू के 2 का सम मैंने इस तरीके से अलग लिख लिया, लास्ट के 2 का सम मैंने इस तरीके से अलग लिख लिया। अगर दोनों को ऐड करूंगा तो सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन हमारा ऊपर वाला आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसको स्प्लिट कर लिया 2 पार्ट में। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि हमने क्वेश्चन में देखा था इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स इज 15, तो हमारे पास यहां पे फर्स्ट 2 नंबर्स का एवरेज हमें 15 गिवन था, जिसकी वजह से हमने यहां पे फर्स्ट 2 नंबर्स का सम निकाल लिया। हमें फर्स्ट 2 नंबर्स का सम पता है, फर्स्ट 2 नंबर्स का सम है हमारा ये 30। ठीक है, सम है हमारा फर्स्ट 2 नंबर्स का। यहां पे सम हमें गिवन है टोटल नंबर्स का। टोटल हमारे पास कितने हैं 4, और उनका एवरेज कितना था 20। तो रिमेनिंग जो 2 नंबर बचे हमारे लास्ट के, उनको हमने यहां पे इस तरीके से लिख लिया सम ऑफ लास्ट 2 नंबर्स। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स प्लस सम ऑफ लास्ट 2 नंबर्स, टोटल कंबाइन करके सम ऑफ टोटल 4 नंबर्स की बात चल रही है, जो कि हमारा 80 है। ठीक है, यहां पे क्वेश्चन में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। सम ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स हमारे पास कितना आया 30, वो यहां पे आएगा 30 प्लस सम ऑफ नेक्स्ट 2 नंबर्स हमारे जो है सम ऑफ लास्ट 2 नंबर्स, वो हम यहां पे अननोन छोड़ेंगे जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं 4। शुरू के 2 का सम यहां पे था, आखिरी के 2 का सम यहां पे, दोनों को कंबाइन करेंगे, टोटल नंबर्स कितने हमारे पास 4। क्वेश्चन में आप देख सकते हो स्टार्टिंग में हमने लिख भी रखा है, तो यहां पे आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अपॉन में 4 आया,
इज इक्वल टू एवरेज हमें कितना गिवन है टोटल नंबर्स का, टोटल 4 नंबर्स का एवरेज हमें गिवन है 20, वो डायरेक्टली हमारा यहाँ पे आएगा, वो ये 4 का उधर मल्टीप्लाई होगा और ये 4 का मल्टीप्लाई होकर हमें 80 यहाँ पे इस तरीके से मिला था। सो यहाँ पे 30 प्लस सम ऑफ लास्ट 2 नंबर्स इज इक्वल टू यहां पे आ गया 80, ये 4 उधर जाके 20 में हुआ मल्टीप्लाई, यहां पे आ गई वैल्यू 80। अब यहां पे मैं इस 30 को उधर ले आके सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे को सम मिल जाएगा, सम ऑफ लास्ट 2 नंबर्स, सम ऑफ लास्ट 2 नंबर्स हमारा आ गया है 80 माइनस 30, यानी कि वैल्यू आ चुकी है हमारी टोटल 50। अब हमने सम फाइंड कर लिया है आखिरी 2 नंबर्स का, जो कि आ चुका है हमारे पास 50। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा क्या हमसे उन्होंने, क्वेश्चन में पूछा है देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ लास्ट 2 नंबर्स, एवरेज पूछा लास्ट 2 नंबर्स का, हमारे पास सम आया है लास्ट 2 नंबर्स का। सो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, हमने स्टार्टिंग में लिखा है फॉर्मूला। अब यहां पे सम की वैल्यू कितनी है, हमारे पास सम कितना है लास्ट 2 नंबर्स का, लास्ट 2 नंबर्स का सम है 50, और टोटल कितने नंबर्स की बात हो रही है, 2 नंबर्स की बात हो रही है, लास्ट 2 नंबर्स की बात हो रही है, तो डिवाइड में 2 आएगा, कैंसिल आउट होकर हमारी वैल्यू आ जाएगी 25। सो एवरेज आ चुका है हमारा लास्ट 2 नंबर्स का 25, हमारे फर्स्ट 2 नंबर्स का एवरेज था 15, और चारों नंबर को कंबाइन करके हमारा एवरेज कितना था 20। तो यहां पे हमारा फाइनल आंसर होगा 25। इस तरीके से क्वेश्चन यहां पे कंप्लीट होता है। आई होप मैं ये समझा पाया हूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगर दोनों क्वेश्चन में कोई डाउट होगा वो जरूर कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एवरेज ऑफ 13 नंबर्स इज 42। अब यहां पे वापस मैं सेम प्रोसेस से लिख रहा हूं, देखिए आपके लिए। नंबर्स को मैंने यहां पे लिखा, एवरेज मैंने यहां पे लिखा, और यहां पे लिख रहा हूं मैं सम, ठीक है, ताकि कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। आप डायरेक्टली वैल्यूज रखोगे यहां पे। टोटल नंबर कितने हैं, द एवरेज ऑफ 13 नंबर्स, नंबर्स है हमारे पास 13, एवरेज कितना है हमारा, एवरेज हमारा 42, सम कितना होगा 42 का 13 में मल्टीप्लाई। किस तरीके से करोगे आप 42 का 13 में मल्टीप्लाई, देखो आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है। अब या तो आप इसको प्रॉपरली मल्टीप्लाई कर लीजिए, 13 की टेबल 42 तक आपको किसी को याद नहीं होगी, ना ही आपको 42 की टेबल याद होगी, कोई याद नहीं करता, मैंने भी आज तक याद नहीं करी है। तो 42 का 13 में मल्टीप्लाई करना है, तो मैं इसको इस तरीके से स्प्लिट करता हूं कि ये 10 + 3 लिख लूं मैं इसे। तो 42 का 10 में मल्टीप्लाई अलग होता है और 3 में मल्टीप्लाई अलग होता है, इस तरीके से, ठीक है। अब यहां पे आपको ये इतना सब कुछ ना करते हुए किस तरीके से आप डायरेक्टली स्टेप में लिखोगे कि हमें 42 का जो है 10 में मल्टीप्लाई अलग करना है, तो वो 420 हो जाएगा, प्लस 42 का 3 में मल्टीप्लाई अलग करना है, और ये 3 में मल्टीप्लाई आप साइड में अलग से कर सकते हो, 3 से किसी भी वैल्यू को, या फिर 4 से या 5 से, ये इजी होगा। 3 का मल्टीप्लाई करें 2 में 6 आएगा, 3 का 4 में मल्टीप्लाई करें 12 आएगा। 126 को 420 में ऐड करोगे तो आपका सम आ जाएगा 546। 420 में आपका 126 और आप ऐड कर दोगे, आपको 546 सम मिल जाएगा। ये प्रोडक्ट आप किस तरीके से करते हो वो मैटर नहीं करता, यहां पे हमें सम की वैल्यू चाहिए, ठीक है। ये मैंने एक नॉर्मल तरीका बताया जो मैं फॉलो करता हूं। 13 नंबर्स, एवरेज 42, सम आया 546, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ वन मोर नंबर इज इंक्लूडेड, एक और नंबर इंक्लूड करा जा रहा है, ठीक है, एक और नंबर इंक्लूड करा, देन द एवरेज बिकम 44। उस नंबर को इंक्लूड करने से अगर ये नंबर और इंक्लूड कर दिया तो टोटल नंबर हमारे कितने हो जाएंगे 14, टोटल 14 हो जाएंगे नंबर्स, और टोटल 14 नंबर्स का एवरेज कितना हो जाएगा हमारा 44, क्वेश्चन में क्या बना है, ठीक है। देन द एवरेज बिकम 44। ये जो नंबर ऐड किया है इसकी वैल्यू हमें नहीं गिवन दी है, और वही फाइंड करना है, व्हाट इज द अननोन नंबर। यहां पे 14 है, यहां पे 13 नंबर्स थे, एवरेज कितना था 42, तो टोटल सम कितना आ गया हमारा 546। इफ वन मोर नंबर इज इंक्लूडेड, एक और नंबर इंक्लूड कर दिया, उस नंबर की वैल्यू हम मान लेते हैं यहां पे x, ठीक है। और यहां पे अगर आप नंबर का आपने यहां पे प्रोडक्ट करा था 546 आया था, यहां पे जो नंबर है इसका प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा सम जो आएगा वो x ही आएगा, क्योंकि एक नंबर का एवरेज कभी भी नहीं निकलता है, तो जो नंबर होता है वही आपका फाइनल वैल्यू होती है। और यहां पे अगर हम प्रोडक्ट करके वैल्यू निकाल लेंगे तो हमें टोटल वैल्यू मिल जाएगी सम की, ठीक है। 13 और 1 ये जो एक्स्ट्रा नंबर आया है इनको ऐड करके टोटल नंबर हमारे पास हो चुके हैं 14, और उन 14 का हमें एवरेज गिवन है 44।
तो 14 का 44 में मल्टीप्लाई, सेम प्रोसेस करेंगे हम, यहां पे हम इसको रब करते हैं, सेम प्रोसेस, 44 का 14 में मल्टीप्लाई, 44 का 14 में मल्टीप्लाई, यानी कि 44 का 10 में करेंगे तो 440 होगा, मल्टीप्लाई बाय 44 का रिमेनिंग 4 में और मल्टीप्लाई। ठीक है, 14 को हमने 10 प्लस 4 में डिस्ट्रीब्यूट करा, 10 में अलग मल्टीप्लाई करा और 4 में अलग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 4 4 16, 1 कैरी ओवर, 4 4 16 17, 176 इसमें ऐड करना ईजी रहेगा आपको, इसलिए मैं ये प्रोडक्ट का तरीका फॉलो करता हूं। यहां पे ऐड होके ये 6 आएगा, 7 और 4 आपके 11 होंगे और यहां पे 616 आ जाएगा, 616। अब देखिए मैंने जो इस तरीके से ये फॉर्मेट को जमाया, ये कितना इजी बना था आपके लिए क्वेश्चन। शुरू के 13 नंबर्स का एवरेज 42, सम आया 546 मल्टीप्लाई करके, एक और नंबर ऐड हुआ, वो जो नंबर है वो खुद ही खुद का एवरेज होता है, क्योंकि एक नंबर में आप एवरेज नहीं फाइंड कर सकते हो, तो यहां पे इसलिए हमने अननोन वैल्यू x मानी कि वो जो 14th नंबर है, जो एक्स्ट्रा नंबर ऐड हुआ है वो x है, तो वो x हमारा यहां पे खुद ही रहेगा वैल्यू। अगर यहां पे 2 नंबर्स होते तो फिर अपन इनका मल्टीप्लाई करते 2 में और यहां पे वैल्यू लिखते, लेकिन यहां पे सिर्फ एक नंबर ऐड हुआ है इसलिए वही नंबर आएगा। यहां पे जो एक और नंबर आया उसकी वजह से टोटल नंबर हमारे कितने हो गए 14। इफ वन मोर नंबर इज इंक्लूडेड देन एवरेज बिकम 44। उस एक और नंबर के ऐड होने की वजह से टोटल नंबर हमारे पास 14 हो गए हैं और एवरेज जो है 44 हो चुका है। तो मल्टीप्लाई करके 44 नंबर्स का एवरेज जो कि हमें मिल चुका है, 14 नंबर्स को जो एवरेज हमें 44 मिला है उसका मल्टीप्लाई करके 616 आ रही है वैल्यू। 13 नंबर्स का सम, एक और नंबर हमने इंक्लूड करा, अगर इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं तो टोटल हमारा कितना आ रहा है 616। ठीक है, सो यहां पे 546 में अगर हम जो अननोन नंबर हमने ऐड किया उसके वजह से टोटल सम कितना हो गया 616। हम यहां पे वैल्यू निकाल लेंगे, x इज इक्वल टू 616 में से माइनस हो जाएगा 546, यहां पे 6 से 6 कैंसिल हो गया, पीछे 61 में से 54 जाएगा तो आपका 70 आ जाएगा आंसर। x की फाइनल वैल्यू आ चुकी है हमारी 70। तो जो हमारा अननोन नंबर यानी कि 14th नंबर था वो डायरेक्टली 70 किस तरीके से निकालेंगे हम, ये हमने टेबल इसलिए बनाई है जिसमें एक साइड नंबर्स है हमारे, एक साइड एवरेज है हमारा और दोनों का प्रोडक्ट करके हमारा सम हमें मिल रहा है। और आप देख सकते हो 13 नंबर और जो सिंगल नंबर है उनको ऐड करके टोटल 14 नंबर हुए हैं, फिर 546 और x को कंबाइन करके आपका टोटल सम कितना आएगा 616। बस उसी तरीके से हमने यहाँ पे इक्वल्स टू में रखा उन दोनों को और x को यहीं पे छोड़कर न्यूमेरिकल वैल्यूज को एक साइड ले जाकर सब्ट्रैक्ट करके फाइनल वैल्यू हमारी आई 70। तो इसमें कोई डाउट है अगर आपको तो जरूर मेरे को कमेंट सेक्शन में डिस्क्राइब करना। जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें थोड़ा सा अंतर था, उसमें यहाँ पे एवरेज ऑफ 4 नंबर्स दिया था 20, शुरू के 2 का एवरेज गिवन था, रिमेनिंग 2 का एवरेज हमें बताना था। तो वो जो शुरू के 2 का एवरेज गिवन था उसकी यहाँ से हमने वैल्यू निकाली, जो पूरे नंबर्स थे उनका एवरेज हमें पता था तो यहाँ से उनका सम निकाला, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो डायरेक्ट क्या आएगी वैल्यू 50 आ रहा है हमारा रिमेनिंग 2 नंबर्स का सम। रिमेनिंग 2 नंबर्स का एवरेज निकालना तो 50 डिवाइडेड बाय 2 25 डायरेक्टली आंसर आएगा। मतलब ये जो पूरा क्वेश्चन है इसको करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए मैं एक बार और आपको बताता हूं, यहाँ पे ये बहुत ही इजी टेक्निक है, आपको यहाँ पे ये कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ये अपने दिमाग में ही सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को। आपको एवरेज गिवन है 4 नंबर्स का 20, तो टोटल सम निकालेंगे अगर हम 4 नंबर्स का तो हमारा आएगा 80। ठीक है, आपको एवरेज गिवन है फर्स्ट 2 नंबर्स का 15, तो सम निकालेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 15 में करेंगे तो आएगा 30, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो रिमेनिंग क्या बचेगा हमारा 50 क्या है हमारा सम ऑफ रिमेनिंग 2 नंबर्स। तो जो लास्ट के 2 नंबर्स है उनका एवरेज पूछा है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 2 नंबर का एवरेज है, 25 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आपको इससे ज्यादा कुछ करना नहीं है, 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे आपके। ठीक है, बस उसको करने का तरीका मैंने पूरा ये बताया था, इस तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। फॉर्मूले में पुट करोगे तो इस तरीके से जाओगे और आपको जब आप पेपर में करने लगोगे, जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको इस तरीके से डायरेक्टली आप वैल्यूज लिखा करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, उसका डिवाइड बाय 2 जितनी की एवरेज पूछा है उससे डिवाइड करके फाइनल आंसर। इस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं। मैंने बेसिक्स के सारे क्वेश्चंस लगभग कवर कर दिए हैं, अगर कोई सा छूटा होगा तो मैं आपको जरूर एक अलग वीडियो में डालूंगा वो वाले क्वेश्चंस। अगर आपको कुछ और क्वेश्चंस ऐसा लगे कि आपको नहीं आ रहा है या फिर आपको लग रहा है कि उसमें दिक्कत आ रही है, वो जरूर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन करना ताकि हम उनको पहले सॉल्व करें और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।